किस्सा अमीना का। किस्सा अमीना का। अमीना ने कहा, जुबैदा की कहानी आप उसके मुंह से सुन चुके हैं। अब मैं अपनी कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। मेरी माँ मुझे लेकर अपने घर में आई कि रंडापे का अकेलापन उसे न खले। फिर उसने मेरा विवाह इसी नगर के बड़े आदमी के पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश एक ही वर्ष बीता था कि मेरा पति मर गया, किंतु उसकी सारी संपत्ति, जिसका मूल्य लगभग 90,000 रियाल था, मेरे हाथ आ गई। इतना धन मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी था। जब पति को मरे 6 महीने हो गए तो मैंने 10 बहुत मूल्यवान पोशाकें बनवाई, जिनमें से हर एक का मूल्य 1,000 रियाल था। जब पति को मरे 1 वर्ष पूरा हो गया तो मैंने उन पोशाकों को पहनना आरंभ किया। एक दिन मैं अपने घर में अकेली बैठी थी कि मेरे सेवक ने मुझसे कहा कि एक बुढ़िया आपसे कुछ कहना चाहती है, आज्ञा हो तो उसे अंदर ले आऊं। मैंने अनुमति दे दी। बुढ़िया अंदर आई और उसने भूमि चूमकर मुझे प्रणाम किया। फिर खड़े होकर कहने लगी, मैंने आपकी दयालुता की बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसीलिए आपके सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे पास एक कन्या है जिसके माता पिता नहीं हैं। आज रात को उसका विवाह है। हम दोनों इस नगर में अपरिचित हैं। जिस लड़के के साथ उसका विवाह होना है वो धनी परिवार का है और उसके संबंधी भी काफ़ी हैं। सुना है कि दूल्हे के साथ बहुत सी स्त्रियां बहुमूल्य वस्त्र भूषण पहनकर आएंगी। यदि आप उस विवाह में शामिल हों तो मेरी प्रतिष्ठा रह जाएगी। हमारी ओर से आप होंगी तो समझियाने वाले हमें अपरिचित और निर्धन न समझेंगे। तुम्हारे जैसी शान शौकत तो किसी में नहीं होगी और सब लोग यही कहेंगे कि जब इस बुढ़िया की ओर से ऐसी धनाढ्य महिला आई है तो वो भी प्रतिष्ठावान होगी। अगर आप मेरी निर्धनता और दीनता का ख्याल करके मेरे यहाँ चलने से इनकार करेंगी तो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इस नगर में न तो मेरा कोई अपना सगा संबंधी है जिससे मैं मदद मांगू, न आपके समान परोपकारी कोई महिला है जो दीन अनाथों पर दया करे। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। मैं उसके रोने से द्रवित हो गई। मैंने उसे दिलासा देकर कहा, अम्मा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में अवश्य सम्मिलित होऊंगी। तुम्हें खुद अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम विवाह का प्रबंध करो, मुझे अपने मकान का पता बता दो, मैं स्वयं वहाँ पहुँच जाऊंगी। बुढ़िया ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, जैसे इस समय आपने मुझे प्रसन्नता दी है वैसे ही भगवान सदैव आपको प्रसन्न रखे। लेकिन आप मेरा मकान कहाँ ढूंढती फिरेंगी? मैं स्वयं शाम को यहाँ आकर आपको अपने घर ले जाऊंगी। ये कहकर बुढ़िया चली गई। मैंने तीसरे पहर से तैयारी की। एक बहुमूल्य जोड़ा कपड़ों का निकाल कर पहना, बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी तथा और भी बहुत से रत्न जटित आभूषण तथा बाजूबंद, करण फूल, अंगूठियां आदि पहने। इतने ही में शाम हो गई। बुढ़िया मुझे लेने को आ गई और मेरा हाथ चूमकर बोली कि दूल्हे के माता पिता तथा अन्य संबंधी मेरे घर आए हुए हैं। यहाँ के कई धनी मानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनकी स्त्रियां भी वर पक्ष की ओर से आए हैं। अब आप चलकर मेरे पक्ष की लाज रखिए। मैं बुढ़िया के साथ उसके घर की ओर चल दी और साथ में अपनी कई दासियों को भी अच्छे वस्त्राभूषण पहनाकर अपने साथ ले लिया। हम लोग चलते चलते एक चौड़ी और साफ गली में पहुँचे। वृद्धा ने हम लोगों को ले जाकर एक बड़े द्वार के सामने खड़ा कर दिया। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती पर लकड़ी से तरासे हुए अक्षरों में लिखा था कि इस घर में सदैव प्रसन्नता का निवास है। वहाँ दिए भी जल रहे थे जिनके प्रकाश में मैंने ये इबारत पढ़ी। बुढ़िया ने ताली बजाकर दरवाज़ा खुलवाया और मुझे अंदर एक बड़े दालान में ले गई।
अंदर एक अत्यंत रूपवती स्त्री ने मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया और सम्मानपूर्वक एक कमरे में ले जाकर बिठाया। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर एक रत्न जटित सिंहासन रखा है। उस सुंदरी ने मुझसे कहा कि तुम सोचती हो कि तुम किसी और का विवाह कराने आई हो। वास्तविकता ये है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे ही विवाह के लिए लाया गया है। मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उस स्त्री ने मुझे और कुछ पूछने न दिया, बल्कि इधर उधर की बड़ी अच्छी बातें करने लगी और बात बात में मेरे प्रति सम्मान प्रकट करने लगी। कुछ देर में उसने कहा, बीबी, शादी की बात तो ये है कि मेरा एक जवान भाई है जो अत्यंत रूपवान है। उसने तुम्हारे रूप और गुणों की बड़ी प्रशंसा सुनी है और तुम पर मोहित हो गया है। वो तुमसे विवाह करने को अत्यंत लालायित है। यदि तुम उसके साथ विवाह करने से इनकार करोगी तो उसे अति क्लेश होगा और उसका दिल टूट जाएगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि वो नौजवान हर प्रकार तुम्हारी संगति के योग्य है। तुम उस पर पूरा भरोसा रख सकती हो। वो बड़ा प्रसन्नचित्त आदमी है और तुम्हें हर तरह खुश रखेगा। वो स्त्री बहुत देर तक इसी प्रकार अपने भाई की बात करती रही और उसकी प्रशंसा के पुल बांधती रही। अंत में उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी ओर से जरा सा भी इशारा हो तो मैं उस आदमी से तुम्हारे आने के बारे में कहूँ। यद्यपि पहले पति के मरने के बाद मेरी विवाह करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, तथापि उस स्त्री ने उस आदमी की इतनी प्रशंसा की थी कि इनकार करने की भी इच्छा बिल्कुल न हुई। मैं उसकी बात पर मुस्कुराकर चुप हो रही। स्त्री मेरी मुस्कुराहट और मौन से समझ गई कि मैं राजी हूँ। उसने ताली बजाई। इसके साथ ही पास के एक कमरे से एक अति रूपवान युवक बड़े तड़क भड़क कपड़े पहने हुए निकला। उसे देखकर मुझे अपने भाग्य पर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा रूपवान पुरुष मेरा पति बनेगा। वो मेरे पास बैठा और मुझसे अत्यंत शिष्टता और बुद्धिमत्ता पूर्वक बातें करने लगा। उसकी जितनी प्रशंसा उसकी बहन ने की थी, मैंने उसे उससे अधिक पाया। उस सुंदरी ने जब मुझे भी राजी देखा तो दूसरी बार ताली बजाई, जिससे एक अन्य कमरे से एक काजी निकले और उनके साथ 4 अन्य मनुष्य। काजी ने शरीयत के अनुसार हम दोनों का विवाह करा दिया और 4 आदमियों की गवाही भी हो गई। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया कि मैं किसी अन्य पुरुष से बात न करूंगी, बल्कि देखूंगी भी नहीं। सदैव पातिव्रत्य का पालन करूंगी और उसकी आज्ञाओं का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगी। उसने ये भी कहा कि अगर तुमने अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी की तो मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। मैं धनवान वर्ग की महिलाओं की भांति, बल्कि रानियों की भांति अपने पति के घर में रहने लगी। 1 महीने बाद मैंने अपने पति से शहर के बाजार को जाने की अनुमति मांगी। मैंने कहा कि जैसे कई अमीर घरानों की स्त्रियां बाजार से रेशमी थान खरीद कर बेचा करती हैं, वैसे ही मैं करना चाहती हूँ। मेरे पति ने इसके लिए अनुमति दे दी। मैं 2 दासियों तथा उस बुढ़िया के साथ जो विवाह के लिए बहाना करके लाई थी, नगर के सबसे बड़े बाजार गई, जहाँ बड़े बड़े व्यापारियों की दुकानें थीं। बुढ़िया ने कहा, यहाँ एक नौजवान व्यापारी है जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी दुकान जैसे बहुमूल्य थान कहीं और न मिलेंगे। मैंने भी सोचा था कि एक ही जगह अच्छा माल मिल जाए तो जगह जगह क्यों भटकें। इसीलिए उस व्यापारी की दुकान पर चली गई। व्यापारी जवान ही नहीं, अत्यंत रूपवान था। बुढ़िया ने मुझसे कहा कि यहाँ बहुत माल है, तुम व्यापारी से जो भी चाहो मांग लो। मैंने उससे कहा कि मैंने पति को वचन दिया है कि मैं पर पुरुष से बात न करूँगी, इसलिए मैं तो इससे बात ना करूँगी, तुम ही बात करो। अतएव
उस व्यापारी ने बुढ़िया से पूछताछ कर कि मुझे क्या पसंद है। कई अच्छे अच्छे थान दिखाए। मैंने उनमें से एक थान पसंद किया और उसका दाम पूछवाया। व्यापारी बोला, ये थान अमूल्य है, मैं इसे असंख्य असरफियों में भी नहीं बेचूंगा, किंतु ये सुंदरी अगर अपने कपोल का एक चुंबन मुझे दे दे तो ये थान उसका हो जाएगा। मैंने बुढ़िया से नाराज होते हुए कहा कि ये व्यापारी बड़ा लंपट और धृष्ट जान पड़ता है, इसकी हिम्मत ऐसी गंदी बात करने की कैसे हुई। किंतु बुढ़िया ने व्यापारी ही का पक्ष लिया और कहा, सुंदरी, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। तुम्हारे पति ने तुम्हें पर पुरुष को देखने और उससे बात करने ही को तो मना किया है, वो तुम ना करो। तुम केवल एक चुंबन ही चुपचाप दे दो, इसमें तो कोई कठिनाई तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी मूर्ख थी और थान मेरी नज़र में ऐसा खुप गया था कि मैं इस बुरी बात के लिए तैयार हो गई। अब वो वृद्धा और दोनों दासियां सड़क की ओर मेरी आड़ करके खड़ी हो गई। मैंने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर उस व्यापारी के सामने गाल कर दिया। दुष्ट व्यापारी ने चुंबन लेने के बजाय मेरे गाल में दांत गड़ा दिए, जिससे गाल लहूलुहान हो गया और मैं तड़प कर अचेत हो गई। इस अरसे में अवसर पाकर व्यापारी ने अपना माल जल्दी से लपेटा और दुकान बंद करके गायब हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने गाल को लहूलुहान पाया। बुढ़िया और दासियों ने मेरे गाल को कपड़े से ढक दिया था और उन लोगों की परेशानी और हाय हाय को सुनकर जो भीड़ वहां जमा हो गई थी, उसने समझा कि मैं किसी बीमारी से या कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। मेरे होश में आने पर बुढ़िया और दासियों को संतोष हुआ और वे मुझे धैर्य देने लगी। विशेषतः बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे ऊपर ये सारी मुसीबत मेरे कारण ही आई है। इस कमीने व्यापारी की दुकान पर तुम मेरे कहने से आई थी। अब घर चलो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम और चिंता ना करो। मैं तुम्हारे घाव पर ऐसी दवा लगा दूंगी कि 3 दिन के अंदर न केवल घाव भर जाएगा बल्कि उसका कोई चिन्ह भी नहीं रहेगा। मैं किसी तरह गिरती पड़ती उन लोगों के साथ अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर पीड़ा, निर्बलता और थकान से फिर अचेत हो गई। बुढ़िया मुझे होश में लाई। फिर मैं अपने पलंग पर लेट गई। रात में जब मेरा पति आया, मुझे लेटे देखा तो बोला कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों लेटी हो। मैंने बहाना किया कि मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था कि इसके बाद वो मुझसे अपना ध्यान हटा लेगा, किंतु उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और नाड़ी आदि देखने के बाद सर पर हाथ फेरने के लिए मेरे मुंह से कपड़ा हटाया। गाल के घाव को देखकर वो भड़क गया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे गाल पर ये खरोंच कैसे लगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यार करते नहीं, कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो। आपको जैसी कहानी चाहिए आप बताइए, मैं आपको वैसी कहानी दूंगा, जैसी आपकी डिमांड है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।